अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक के मौके पर हज बैतुल्लाह के उन्वान पर गुफ्तगू हुई थी, तो कमेंट सेक्शन में चंद एक दोस्त अहबाब ने कुछ सवालात पूछे हैं, तो आज मैं उन तमाम सवालात के जवाबात देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि हमारे यूनियन ने एक हज स्कीम निकाली है और वो हर मुलाजिम से 1000 रुपये माहाना लेते हैं और फिर इस जमा शुदा रकम से कुरानदाजी करके 1-2 मुलाजिमों को हर साल हज बैतुल्लाह के लिए भेजा जाता है और मुलाजिमीन से ये रकम ज़बरदस्ती ली जाती है। कोई भी मुलाजिम बखुशी ये रकम नहीं देता। तो क्या इस रकम से हज बैतुल्लाह किया जा सकता है या नहीं? तो देखिए, पहली बात यह है कि ये जो यूनियन वाले जिस अंदाज से रकम वसूल कर रहे हैं, इनका ये तरीक़ाकार बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती रकम ली जा रही है और कोई भी मुलाजिम बरज़ा और रग़बत और बखुशी ये रकम नहीं जमा करा रहा, इसलिए ये तरीक़ा तो बिल्कुल नाजायज़ है। दूसरी बात ये है कि कुरानदाजी का जो निज़ाम है उसका शफ़ाफ़ और शफ़ाफ़ होना ये भी लाज़मी है। तो अगर कुरानदाजी का निज़ाम शफ़ाफ़ और शफ़ाफ़ हो और तमाम मुलाज़मीन बरज़ा और रग़बत और बखुशी ये रकम जमा कराते हों, तो फिर तो ऐसी रकम से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करना जायज़ है। लेकिन जो सूरत हाल और जो सूरत मसला और जो सूरत सवाल के अंदर बतलाई गई है, तो इस सूरत हाल के मुताबिक ऐसी रकम से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करना जायज़ नहीं है और ऐसे मुलाजिमीन को चाहिए कि वो अपने तौर पर जब वो साहिब निसाब हों, साहिब हैसियत हों, तो फिर वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें।